ईरान हुआ बेकाबू। ईरान ने अमेरिका के सैन्य अड्डे पर हमला किया। ईरान ने कतर के यूएस बेस अल उदैद पर लगातार एक के बाद एक मिसाइल दाग दिए। इसी तरह सीरिया के अंदर यूएस बेस पर हमला किया। खामनी का कहना है कि दुश्मन हमें मौत से डराना चाहता है, लेकिन उसे मालूम नहीं कि शहादत हमारी पहली तमन्ना है। खामनी का कहना है कि अमेरिका ने इस जंग की शुरुआत की है, लेकिन खत्म हम करेंगे। आपको मालूम है कि ये जंग इजराइल और ईरान के बीच कई दिनों से जारी थी, लेकिन इस जंग के अंदर जैसे ही अमेरिका कूद बढ़ा तो अमेरिका को सबक सिखाने के लिए ईरान ने अपने सहयोगी देश रशिया से मदद मांगी। अब देखना यह है कि जिस तरह इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा, इसी तरह ईरान की मदद करने के लिए क्या रशिया सामने आएगा? तो अमेरिका इजराइल के लिए खुल करके युद्ध के मैदान में कूद गया। अब देखना यह है कि रूस और चाइना ईरान के लिए कब युद्ध के मैदान में कूदेंगे। दोस्त, खामनी का पैगाम लेकर के ईरान के विदेश मंत्री रूस पहुंचे। खामनी का पैगाम पढ़ते ही रूस ने ईरान को अपने परमाणु वारहेड्स देने के ऐलान कर दिया, घोषणा कर दिया, और कहा ये कि सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके जैसे तमाम और देश ईरान को अपने परमाणु हथियार देने के लिए तैयार है। और ये बात कही है दिमित्री मेदवेदेव, जो रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब इजराइल का खात्मा मुमकिन लग रहा, अब इजराइल सोचने पर मजबूर है। CNN के हवाले से एक रिपोर्ट आई है, एक खबर आई है, वो कह रहे हैं कि ईरान ने इजराइल के शांति समझौते को ठुकरा दिया, शांति स्थापित करने के से इनकार कर दिया। वहां के स्पोक पर्सन का कहना है कि अब हमारे लिए शांति का कोई मतलब नहीं बनता। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसका काम ही है दुनिया भर के परमाणु प्लांटों पर नजर बनाए रखना, उसने ये खबर दी कि अमेरिका ने 13,000 किलो का बम गिरा दिया, लेकिन परमाणु सेंटर सेफ है, उसमें कोई लीकेज नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं। आप जरा महसूस कीजिए, 13,000 किलो का बम गिरा दे और उसके बीच परमाणु सेंटर सेफ हो, उसमें कोई नुकसान नहीं हो। ये तो सिर्फ 3 परिस्थितियों में हो सकता है। पहला ये कि वहां पर यूरेनियम हो ही नहीं, दूसरा ये कि वहां से पहले ही यूरेनियम हटा लिया गया हो, और तीसरा ये हो सकता है कि अमेरिका ने इजराइल को सिर्फ दिखाने के लिए ये हमला किया हो। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही खबरें देखने के लिए हमारे चैनल ज़ीशान रिएक्शन को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।